नमस्कार। मैं द्वितीय वर्ष कला के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के प्रथम अध्याय केशवदास की सप्रसंग व्याख्या के क्रम में ही आज लंका कांड का दूसरा पद पढ़ा रही हूँ और जिसका शीर्षक है विभीषण शरणागमन। पहले पद में भी मैंने सप्रसंग व्याख्या करते हुए ये बताया था कि श्री राम की शरण में जब विभीषण आते हैं तो बहुत ही विनय के पद में अपनी प्रार्थना श्री राम के समक्ष रखते हैं और अपने उद्धार की कामना करते हैं। इसी क्रम में दूसरा पद है केशव आप सदा सयो दुख पे दासन देखी सको न दुखारे जाको भयो जेहि भांति जहां दुख त्यो ही तहां तिहि भांति पधारे। मेरी ये बार अबार कहा कहूं नाही तू काहू के दोष विचारे बूढ़त हो महा मोह समुद्र में राखत काहे न राखन हारे। यहाँ भी श्री राम से प्रार्थना करते हुए विभीषण कहते हैं केशव आप सदा सयो दुख। हे श्री राम, आपने सदैव दुख सहा है। पई यानी लेकिन, दासन देखी सको न दुखारे, लेकिन अपने दासों को, अपने शरणागत को, अपने सेवकों को और अपने भक्तों को आप कभी भी दुखी नहीं देख सकते हो। अर्थात स्वयं दुख सहन करके आपने भक्तों के कष्टों को दूर किया है। जाको भयो जेहि भांति जहां दुख, जिस भक्त को जेहि भांति यानी जिस प्रकार से जहां पर दुख प्राप्त हुआ, यानी जो भक्त जहां पर जिस स्थिति में कष्टप्रद हुआ तो ही तहां तिहि भांति पधारे, उस स्थान पर आप उसी स्वरूप में पहुंचकर आपने उस भक्त के कष्ट को दूर किया है। यानी जिस प्रकार का कष्ट भक्तों को हुआ उसी प्रकार उसी स्थिति में तुरंत पहुंचकर आपने भक्तों के कष्टों का निवारण किया है। मेरी ये बार अबार कहा, अबार यानी देरी, मेरी ये बार यानी मेरी बारी आने पर आप देरी क्यों कर रहे हैं। अर्थात मैं भी आपका भक्त हूं और अपने उद्धार की कामना रखता हूं, तो मेरे उद्धार के लिए आप इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। कहूं नाही तो काहू के दोष विचारे, आपने कभी भी कहीं भी किसी भी भक्त के दोषों पर विचार नहीं किया। अर्थात भक्त आपका पुण्यात्मा है या पापी है, आपने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। आपकी शरण में जिस भी भक्त ने प्रार्थना की आपने उसके कष्ट को दूर किया है। बूढ़त हो यानी मैं, बूढ़त हूं यानी डूब रहा हूं महामोह समुद्र में, मैं महामोह के समुद्र में यानी मोह रूपी विशाल समुद्र में निरंतर डूबता जा रहा हूं। अर्थात सांसारिक माया मोह के समुद्र में डूबता जा रहा हूं। राखत काहे न राखन हारे, हे भक्तों की लाज रखने वाले, भक्तों का उद्धार करने वाले, हे श्री राम, आप मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी भक्ति को बनाए क्यों नहीं रख रहे हैं, मेरी इज्जत, मेरी ख्याति, मेरी कीर्ति को बनाए रखना अब आपके हाथ में है। राखन हारे यानी उद्धारक, अब मेरे उद्धारक आप ही हो, मेरा उद्धार आपको ही करना है। इस पद में भी अनुप्रास अलंकार और महामोह समुद्र, महामोह रूपी समुद्र यानी रूपक अलंकार है और अंत्यानुप्रास भी है। दूसरा पद है रावण अंगद संवाद। रावण और अंगद के बीच में, रावण के दरबार में जो संवाद होता है वो पद यहाँ पर दृष्टिगोचर है। रावण कौन हो पठिए सुकोने, भ्याय तुम्हें कह काम है, जाति वानर लंक नायक दूत अंगद नाम है। कौन है वह बांध के हम देह पूछी सबे दही, लंक जारी संघारी अच्छ गयो सो बात वृथा कही। यहाँ पर भी केशवदास की संवाद कला का उदाहरण द्रष्टव्य है। रावण और अंगद के बीच में संवाद हो रहा है। रावण पूछता है कौन हो, कि तुम कौन हो। पठे सो कोने, पठे यानी भेजा है, तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ तुम्हें कह काम है, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। 3 प्रश्न किए रावण ने संक्षिप्त में, कौन हो, किसने भेजा है और यहाँ किस काम के लिए आए हो। अंगद जवाब देते हैं जाति वानर लंक नायक, हे लंका के राजा, मेरी जाति वानर है। दूत, मैं श्री राम का दूत हूँ। अंगद नाम है, मेरा नाम अंगद है और मैं श्री राम का दूत हूँ।
कौन है वह बांधी के हम देह पूछी सवेदही। ये वही तो वानर नहीं है? कौन सा वानर है जिसे बांध करके हमने देह और पूंछ, यानी जिसके शरीर और पूंछ को बांध करके हमने जिसकी पूंछ में आग लगा दी थी? क्या वही वानर तो यह नहीं है? कौन है वह? ये कौन सा वानर है? बांधी किए हमने जिसे बांधा, देह पूंछी सवेदही, जिसके शरीर को और पूंछ को सबको हमने जला दिया था, क्या वही वानर नहीं है? प्रश्न किया है रावण ने। तो उत्तर दे रहे अंगद, लंका जारी संघारी अच्छ, गयो सो बात वृथा कही। तुमने जो बाकी बातें कही है वो सब व्यथा यानी बेकार कही है। वही वानर लंका जारी, लंका को जला करके और अक्षय कुमार का संहार करके भी गया था। ये बात, जो बातें आपने कही है उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस वानर को आपने बांधा था उस वानर ने लंका को जलाया था और आपके पुत्र अक्षय कुमार का संहार किया था, इसलिए बाकी बातें आपने व्यर्थ कही हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ भी संवाद कला है और संवादों में संक्षिप्तता, सटीकता है और गतिशीलता है। विषयानुरूप संवाद कला यहाँ केशवदास की दिखाई देती है। कौन के सुत, प्रश्न किया है रावण ने अंगद से। बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानिए। है कहाँ वह वीर अंगद देवलोक बताइयो, क्यों गयो रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। फिर यहाँ रावण और अंगद का संवाद चल रहा है, वार्तालाप चल रहा है। प्रश्न किया है अंगद से रावण ने, कौन के सुत, तुम किसके पुत्र हो? अंगद ने जवाब दिया, बाली के। वह कौन बाली न जानिए, बाली कौन है मैं उसे नहीं जानता। तो उत्तर देते हैं अंगद, कांख चापी, कांख यानी कुक्षी, चापी यानी दबा करके, तुम्हें जो सागर सात नाथ बखानिए, जिसने अपनी कुक्षी में दबा करके तुम्हें सात सागरों में स्नान किया था, वो वाली। है कहाँ वह वीर? तब रावण प्रश्न करता है कि वो वीर अब कहाँ है? अंगद जवाब देते हैं, देवलोक बताइयो। अंगद ने बताया कि वो स्वर्ग लोक जा चुके हैं। रावण फिर प्रश्न करता है, क्यों गयो? वो स्वर्ग लोक क्यों गया, यानी मृत्यु उसकी कैसे हुई? रघुनाथ बान विमान बैठी सिधाइयो। अंगद जवाब देते हैं कि श्री राम ने अपने बाण रूपी विमान में बिठा करके उन्हें स्वर्ग भेज दिया। अर्थात बाली का वध श्री राम ने किया, जिसके कारण वो स्वर्ग सिधार गए। यानी श्री राम ने स्वयं अपने बाण में बिठा करके बाली जैसे वीर को स्वर्ग में भेज दिया। यहाँ भी रावण और अंगद के संवाद में रूपक अलंकार दिखाई देता है। रघुनाथ बाण विमान, श्री राम का बाण रूपी विमान। अगला पद है, लंक नायक कौन? वही रावण अंगद संवाद। विभीषण, देव दूषण को दहे, मोही जीवत हो ही क्यों, जग तो ही जीवित को कहे, मोही को जग मारिए, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, कौन बात पठाइयो, कही वीर बेगी बखानिए। यहाँ पर रावण अंगद से पूछते हैं, लंक नायक कौन, लंका का राजा कौन है? बेझिझक अंगद उत्तर देते हैं, विभीषण। देव दूषण को दहे, देवताओं के विपक्षी, देव दूषण देवताओं पर दोषारोपण करने वाले, देवताओं के विपक्षियों को जलाने वाला विभीषण। मोही जीवित हो ही क्यों? रावण प्रश्न करता है, मेरे जीवित रहते हुए विभीषण राजा कैसे हो सकता है? तो उत्तर देते हैं अंगद, जग तो ही जीवित को कहे, ये संसार तुम्हें जीवित मानता ही नहीं है, यानी इस संसार में तुम्हें जीवित कहता ही कौन है? अर्थात तुमने सीता हरण जैसा ऐसा दुष्कृत्य किया है जिसके कारण जीते जी तुमने अपनी कीर्ति को समाप्त करके अपकीर्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए इस संसार में जीवित तुम्हें कोई नहीं कहता। मोही को जग मारिए, इस संसार में मुझे कौन मार सकता है? रावण प्रश्न कर रहा है। तो उत्तर देते हैं अंगद, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, तुम्हारी दुर्बुद्धि, तुम्हारी धृष्टता, तुम्हारे दुष्कर्म ने ही तुम्हें जीते जी मार दिया है। जब रावण प्रश्न करता है कि जगत में मुझे कौन मार सकता है, तो अंगद जवाब देते हैं कि तुम्हारी दुर्बुद्धि ही तुम्हें मार देगी।
कौन बात पठाइयो, कही वीर बेगी बखानिए। फिर रावण बात को बदलते हुए कहता है, किस बात के लिए तुम्हें भेजा गया है हे वीर, हे योद्धा, शीघ्र ही मुझे वो बताओ कि तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा गया है। यहाँ भी केशवदास की संवाद कला है, संवाद योजना दिखाई देती है। बहुत ही सटीक और संक्षिप्त उत्तर और प्रश्न किए गए हैं और इस संवाद में अंगद की वीरता, साहस और रावण जैसे योद्धा के समक्ष अपने निर्भीक वचन के द्वारा श्री राम की महिमा और विभीषण के शौर्य का यहाँ पर अंगद ने बखान किया है। धन्यवाद।